Hello everyone, welcome back to this Java learning series. In today's video, we are going to solve a very common interview question to find maximum and minimum element in an array without using inbuilt function. So this is a very frequently asked problem in coding interviews and also one of the basic you must master before moving to advanced DSA topics. So the problem is very simple and simple program. We have a given an array of integer and we need to find the largest element and smallest element in the array. Suppose we have one integer of array. एक इंटीजर ऑफ एरे दिया हुआ है अपने पास ये इसमें से स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है अपन को. सो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 12 इज स्मॉलेस्ट एंड 89 इज लार्जेस्ट एलिमेंट अपने को दिया गया है. तो क्या करेंगे इसके लिए अपन? सो अप्रोच ये रहेगा अपना इसमें कि फर्स्ट वी एज्यूम अपन मान लेंगे पहले कि जो जीरो इंडेक्स पे फर्स्ट एलिमेंट है उसी को अपन मान लेते हैं कि दिस इज ए इंटीजर मैक्स इक्वल टू एरे ऑफ जीरो. इसी को अपन ने मान लिया कि ये मैक्सिमम एलिमेंट है और इसी को मान लिया अपन ने कि ये भैया मिनिमम एलिमेंट है. ओके, सपोज वी एज्यूम दिस थिंग्स, देन व्हाट वी डू, वी यूज वन लूप. वी यूज एक लूप चला देंगे अपन इसके लिए. सो लूप, अवर लूप विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट लाइक जीरो इंडेक्स. First element we have taken already. So next element, from next element we'll use. So int I equal to 1, I less than array dot length I plus plus. ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर अपन? एट each step we compare the current element with max and min. सो जो भी एलिमेंट रहेगा फर्स्ट के बाद में सारे वन बाय वन वी कंपेयर एंड स्वैप. सो इफ विल यूज इफ कंडीशन. इफ नाउ फर्स्ट एरे ऑफ ith इंडेक्स. ओके, यदि ये बड़ा है अपने मैक्स से, ओके तो क्या करेंगे अपन? जो मैक्स की वैल्यू स्वैप कर देंगे एरे ऑफ आई से. ये इसका मतलब क्या हुआ कि अपना मैक्स वैल्यू क्या है? जीरो इंडेक्स पे 12 है. सो 12 और एरे ऑफ आई मीन्स 1. तो 1 पे ये 32. तो 32 ग्रेटर देन मैक्स 12. सो कंडीशन इज ट्रू. सो नाउ इट कम टू हियर. सो आवर मैक्स वैल्यू व्हाट विल बी? फर्स्ट इंडेक्स. सो दैट विल बी 32. सो नाउ फर्स्ट टाइम इट एग्जीक्यूट इट, आवर मैक्स वैल्यू विल बी 32 नाउ. एंड वी यूज one more if condition for min value. So array of I यदि लेस देन है min से तो क्या कर देंगे यहाँ पर अपन? min की वैल्यू अपडेट कर देंगे array of I से. सो यहाँ पे क्या कर रहा है कि array of I कितना है? 32 है और min वैल्यू कितनी है? 12 है. तो 12 लेस देन 32, दैट्स कंडीशन रॉन्ग. सो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. स्टिल आवर मिन वैल्यू इज 12 ओनली. ओके, सेकेंड टाइम पे क्या होगा? अब मैक्स की वैल्यू क्या हो गई अपने यहाँ पर अपनी मैक्स की वैल्यू अभी हो गई है 32. ठीक है, अब सेकेंड टाइम पे चला है तो ये आ गया 54. यहाँ पे आ गई 54 वैल्यू. सो 54 ग्रेटर देन 32, दैट्स करेक्ट. सो अगेन इट विल अपडेट आवर मैक्स वैल्यू टू 54. ये कर दिया अपडेट. अब यहाँ पे आया, यहाँ कितना है? 54. यहाँ पे अपन ने लिखा है 54 है यहाँ पे. लेस देन 12, दैट्स करेक्ट, दैट्स नॉट करेक्ट. ओके, सो अगेन दिस विल नॉट एग्जीक्यूट. ओके, एंड नाउ थर्ड टाइम इट एग्जीक्यूट. नाउ आवर मैक्स वैल्यू इज 54. ओके, सो and area of ith is 23. So 23 greater than 54, that's not correct. So ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. ओके, स्टिल आवर मैक्स वैल्यू विल बी 54. और यहाँ पर सपोज वी टेक हियर 5. ओके, सो
ये यहाँ पे मान लो कि 50 ये आया अपना एरे ऑफ आई 5 हो गया और स्टिल आवर मिन वैल्यू इज 12, सो 5 लेस देन 12, दैट्स करेक्ट। सो यहाँ पर अपनी मिन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिन इक्वल टू 5 इट विल अपडेट। So like this it will update and execute till 43, or after loop what will do, after our loop will print system dot out dot print ln। ओके, सो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट क्या आ गया अपना, मैक्स से स्वैप कर दिया अपन ने। ओके, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, मिन वैल्यू को प्रिंट कर दिया, मिन। यहाँ लिख देंगे अपन मिनिमम एलिमेंट। ओके, एंड सेव द प्रोग्राम एंड रन। We run the program and see the output. Okay, we have one mistake, syntax error, system. Okay, now run the program and see the output, what it give. See, our maximum element is 89 and minimum element is 5. If you see, if you remove this 5, if you remove and save and again execute or run our program, see, now our minimum element is 12 and maximum element is 89. Now we suppose make one more, after 89 we create one element that is 99. So our maximum element should come 99 and 12 is minimum. See, that's changing every time, whatever. So that's how we can easily find the maximum and minimum element in an array. That's very simple and easy. You should know before moving to advanced DSA. So if you found this video helpful, make sure to like, share with your friend and subscribe for more Java interview questions. Thanks for watching. See you next video.